आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने इस सरकार के लिए 5वीं बार बजट पेश किया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बजट में आम आदमी का पूरा ध्यान रखा गया है। टैक्स स्लैब में छूट के तहत करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट से जुड़े ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो हमने अर्थशास्त्री ममता सिन्हा से किए और जाना कि आखिर इस बजट से आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। आज हमारे साथ ममता जी हैं और ममता जी के साथ आज हम बजट को लेकर खास चर्चाएं करेंगे। लेकिन बता दूं कि ममता जी एक गृहिणी हैं, एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक अर्थशास्त्री भी हैं। तो सीधे जुड़ते हैं ममता जी से। ममता जी, सूत्रकार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट को लेकर था कि अभी टैक्स को लेकर कि टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है कि 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्या कहेंगी? मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी खबर है हर इंसान के लिए, माने हर नागरिक जो भी है हमारे देश के, सबके लिए बहुत अच्छी खबर है कि इसको बढ़ाया गया है। और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, एक और जहां सरकार ने टैक्स में छूट दी है, तो वहीं दूसरी ओर सोने चांदी और पीतल के जो धातु है उनको लेकर उनके दाम में बढ़ोतरी कर दी है। तो इस पर क्या कहेंगी? इस पर तो समझ में आ रहा है कि अच्छी बात नहीं है। अभी ही सोना चांदी बहुत महंगा चल रही है, लेकिन चांदी में खास करके बढ़ोतरी ये गरीब वर्ग के लिए बहुत ही कष्टप्रद है, क्योंकि गरीबों का गहना चांदी से ही तैयार होता है। इसलिए सोना चांदी पीतल इसमें महंगाई बढ़ा करके मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। तो सोना चांदी एक और बढ़ाई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वाहन हैं जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, उनमें काफ़ी उनकी कीमतों में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि जो फ़ोन के बैटरी होते हैं जो सेल्स हो रहा है उसकी कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगी? हाँ, ये अच्छी खबर है। इसमें कम करके बहुत ही अच्छा की है सरकार। हर आदमी अब स्मार्टफोन व्यवहार कर पाएंगे। अच्छा, ये आपने सही कहा कि फ़ोन व्यवहार कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे भारत के अभी भी ऐसे राज्य है या जो गांव है जहां पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है। तो ये सिर्फ क्या उन लोगों के लिए है ये योजना जो सिर्फ इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम आए दिन हम सुनते हैं? तो क्या ये जो पूरी योजना है ये बजट में उनके लिए है? क्योंकि आम जनता जिनके यहाँ अभी तक नेट नहीं पहुंचा है उनके लिए मोबाइल फ़ोन मतलब खरीदना कहाँ तक सही है? नहीं, करीब करीब सब जगह इंटरनेट पहुंच ही गए हैं। दूर गांव में कहिए नहीं है, लेकिन नियरेस्ट जो टाउन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सब जगह पहुंच गए हैं। पंचायत में भी नेट पहुंच ही गए हैं। इसलिए जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं वो अपने पंचायत में जाके उस लेवल पे वो लोग नेट का काम कर रहे हैं, वो लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच रही है। इसलिए ये कहना कि नहीं पहुंची है ये गलत है। एक और सरकार हर रोज़ बोलती है कि बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा ज़रूरी है, हर देश की बुनियाद युवाओं पर टिकी हुई है। इसको लेकर अभी जो बजट पेश किया गया उसमें कहा गया है कि डिजिटल लाइब्रेरी की जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी पहले से भी चल रही है, अब उसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। ये अच्छी पहल है सरकार की। तो गांव में जो बच्चे हैं अभी भी जो थोड़े पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर नॉर्मल शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो क्या डिजिटल लाइब्रेरी का जो फ़ायदा है, जो लाभ है, वो उठा पाएंगे? अभी वो लोग नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जितने शिक्षकों को जोड़ा जाएगा उनसे, ये उन लोगों का दायित्व है कि उन तक ये चीज़ पहुँचाए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ममता जी से कि MSME को लेकर ये क्या कहती हैं। उस पर 1% की छूट दी गई है, क्या कहती? सबको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। हमारे जो युवा वर्ग है, जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, MSME में है, वो लोग बहुत प्रोत्साहित होंगे सरकार के इस कदम से। सरकार जो दे रही है उससे बहुत सारे शहर में न्यू मेट्रो लाइन्स बनेंगे, नया वंदे भारत ट्रेन चलेंगे, तो आम पब्लिक को ही इससे फ़ायदा है। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। वहीं बजट को लेकर आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है वो भी जान लेते हैं। बजट को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। इसमें बड़े और छोटे के साथ साथ नई जो युवा जनरेशन है, हमारी आज की जो जनरेशन है, वो भी अपनी बेबाकी से अपनी राय रखती है। इसी को देखते हुए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं निधि सिन्हा। इनसे जानते हैं। बता दें कि निधि एक CA स्टूडेंट हैं, तो बजट पर ये अच्छी तरीके से बता सकती हैं कि क्या इनके लिए फ़ायदेमंद रहा है और क्या इनको उतना नहीं जमा है। तो निधि बहुत देर से हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार थी। इन्होंने कहा कि मुझे कुछ कहना है, तो मैंने कहा क्यों ना हमारे कैमरे पर आकर आप कहें।
हैं। जी निधि कहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी चीज़ मैंने देखा कि सरचार्ज का रेट 39% हुआ है, तो वो मैक्सिमम लिमिट जो था 40 से ऊपर वो अब 39 हो गया है, तो इट्स गुड। देन सरचार्ज देन स्लैब रेट्स चेंज हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को अभी थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, बिकॉज एक माइंडसेट था अराउंड 2 इयर्स तक कोई चेंजेस नहीं आए थे स्लैब रेट में, तो उसमें देखना पड़ेगा। अब टैक्स में 2 रिजिम है, ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजिम। पहले बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजिम में हम लोग फाइल कर देते थे, बट अब वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम हो गए, तो उस हिसाब से अब हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि वो प्रॉपर क्लाइंट का बेनिफिशियल में हो या नहीं, मतलब हम लोग कहीं गलती से न्यू टैक्स रिजिम में ना कर दे अगर क्लाइंट ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहा है तो। एक और अच्छी चीज़ मैंने देखा कि स्टार्टअप जो 3 इयर्स तक एग्जाम था वो अब 4 इयर्स हो गया, तो वो भी एक अच्छी बात है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जो आज के यूथ बहुत मीन्स यूज टू होते हैं, फॉन्ड ऑफ होते हैं कि हाँ हर 2 साल में एक फ़ोन चेंज करना है, 2 साल हो गया मतलब फ़ोन पुराना हो गया, तो उस हिसाब से उसमें मेड इन इंडिया अगर हम लोग कर रहे हैं, इम्पोर्ट अगर नहीं कर रहे तो उसमें प्राइस रेट्स कम है, तो वो अच्छी बात है। ऐसे ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए तो कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, बट ऐसे ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर इस बार जोर दिया जा रहा है कि गांव-गांव तक आप डिजिटल लाइब्रेरी जाएंगी, तो उससे आप लोगों को कहाँ तक बेनिफिट मिलेगा? डिजिटल लाइब्रेरी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बुक्स बहुत बार पढ़ते हैं। किंडल हो गया, बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी अभी के एज मतलब अभी के टाइम में जाना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज बहुत बार टाइम नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस बीच में अगर हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी यूज़ कर लें लाइक ट्रांसपोर्टेशन टाइम में, तो हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, वो बहुत ज़्यादा मीन्स फ्रूटफुल रहेगा हम यूथ के लिए वो चीज़। थैंक यू निधि। तो ये थी निधि सिन्हा जिन्होंने बजट के ऊपर अपनी राय रखी है। गृहस्थी के साथ ही आर्थिक विकास पर नजर रखने वाली ममता सिन्हा और नई पीढ़ी की प्रतीक निधि से बातचीत में यही लगता है कि मोदी सरकार ने कमोवेश हर वर्ग को चुनाव के लिए तैयार करने का प्रयास तो किया है, लेकिन धरातल पर इसका क्या असर होगा यह वक्त बताएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें